हेलो स्टूडेंट, हमने आपको पिछले दिनों में इसी अध्याय में गर्भपात के कारण को बताया तथा किस कारण से गर्भपात होता है, किस कंडीशन में, किन परिस्थितियों में गर्भपात होता है। तो 3 या 4 माह का जो माँ के गर्भ में जो शिशु पलता है, किसी कारणवश गर्भाशय से उस शिशु का निकलना ये गर्भपात कहलाता है। तो आज हम गर्भपात के प्रकार एवं उनके उपचार में आपको पढ़ाएंगे। तो पहला है आपका संभावित गर्भपात। संभावित गर्भपात, इसमें क्या होता है आपके संभावित गर्भपात में, इसमें जो माँ के गर्भ में जो शिशु पलता है, गर्भावस्था के समय प्रारंभ के 2-3 महीनों में या 25 सप्ताह गर्भपात होने की संभावना होती है। रोगी को इसमें समुचित उपचार एवं विश्राम देना चाहिए तथा गर्भावस्था को पूर्ण बनाए रखना संभव होता है। इस प्रकार इस गर्भपात में रक्तस्राव नहीं होता है तथा इतनी जानलेवा परिस्थिति नहीं हो सकती है अगर इसको समय पर रोका जा सके। इसमें जो ओएस होता है वो बाहर नहीं निकलता है, दर्द भी नहीं होता है तथा ऐसी कोई पीड़ादायक स्थिति भी नहीं होती है। उपचार, इसके उपचार क्या हैं? रोगी को बिस्तर पर लेटाकर विश्राम करवाना चाहिए, रोगी को धैर्य दिलाना चाहिए, मानसिक तनाव चिंताओं से दूर रखना चाहिए। अल्ट्रासोनिक जो उपकरण हैं जिनसे जो गर्भ में पल रहा शिशु जिसकी जांच की जाती है, उसके माध्यम से धड़कन की, जो शिशु पल रहा है धड़कन की जांच करनी चाहिए। रोगी का समुचित इलाज करवाना चाहिए। तो संभावित में इसमें कम चांस होते हैं। इस गर्भपात को डॉक्टरी ट्रीटमेंट एक अच्छे गायनोलॉजिस्ट के द्वारा इलाज करवाकर उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट है आपका अनिवार्य अपरिहार्य गर्भपात। इस प्रकार का जो गर्भपात होता है, भ्रूण को गर्भावस्था की पूर्ण विधि तक रखना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जो रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग अधिक होने लगती है। इस अपरिहार्य गर्भपात में हम शिशु को, गर्भस्थ शिशु को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जो गर्भ का निचले वाला हिस्सा होता है गर्भाशय का, उसमें पीड़ादायक दर्द होता है तथा इसमें गर्भपात होने के पूरे चांस होते हैं। उपचार उसका वही है जो आपको संभावित गर्भपात में बताया था। अपूर्ण गर्भपात, तीसरा है आपका अपूर्ण गर्भपात, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। अपूर्ण गर्भपात में गर्भस्थ शिशु तो बाहर निकल जाता है, परंतु अपराग का क्या है, जिससे शिशु को पोषण मिलता है, प्लेसेंटा, कुछ भाग झिल्लियां गर्भाशय के अंत स्तर में ही रह जाती हैं। इसका कहने का तात्पर्य है जो गर्भस्थ शिशु है, इस गर्भपात में जो गर्भस्थ शिशु है वो तो बाहर निकल जाता है, लेकिन जो अपरागिक झिल्लियां होती हैं जिसमें बच्चे का विकास होता है, थैलीनुमा संरचना होती है, वो माँ के गर्भाशय में रह जाती है। इस प्रकार गर्भपात गर्भावस्था की 3 माह या इससे अधिक अवधि में होता है।
3 माह के बाद जो अपरा होता है गर्भाशय के अंदर मजबूती से अंत स्थापित हो जाता है तथा गर्भपात के दौरान इसकी पतली जो नली होती है अपरा की वो टूट जाती है। गर्भपात संक्रमण होने का खतरा रहता है तथा वह विषाक्त भी हो जाता है। जो सूत का स्त्राव होता है इसको लोसिया बोलते हैं, वो लगातार रहता है। इसके उपचार आपको रोगी को पूर्ण विश्राम करना चाहिए, रोगी को बेहोश करके सफाई रिक्त प्रसूचरण की सहायता से करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका पूर्ण गर्भपात, कंप्लीट एबॉर्शन। जब गर्भाशय से अपरा एवं गर्भरोपण से संबंधित पदार्थ निष्कासित होता है तो वह पूर्ण गर्भपात कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है जो इनकम्प्लीट एबॉर्शन था, अपूर्ण गर्भपात था, इसमें गर्भस्थ शिशु बाहर निकलता था। झिल्ली जो अपराध से संबंधित जो झिल्लियाँ थी पेट के अंदर रहती थी, लेकिन जो पूर्ण गर्भपात होता है इसमें गर्भस्थ शिशु के साथ साथ जो झिल्लियाँ होती हैं जिसमें बेबी का विकास होता है, शिशु का विकास होता है, वो भी बाहर निकल जाता है। लेकिन गर्भाशय के पूर्ण रूप से जो उससे संबंधित जो अंग होते हैं सभी बाहर निकल जाते हैं। यह 2 माह से पहले ही हो जाता है। इसमें तीव्र रक्तस्राव ब्लीडिंग होती है तथा इसमें पीड़ा कम होती है और जो गर्भपात की क्रिया होती है वो बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद वह नियमित रूप से महिला मासिक द्रव्य होने लगती है, आतरव चक्र होने लगती है। अब है आपका लुप्त गर्भपात। लुप्त मतलब छिपा हुआ, मिस पता नहीं चल पाती किसी किसी कंडीशन में वहाँ गर्भपात कब हुआ है। इस प्रकार के गर्भपात में जो शिशु होता है उसकी मृत्यु गर्भाशय में हो जाती है। वह निष्कासित न होकर इसमें शिशु बाहर न निकल कर गर्भाशय में ही रुक जाता है, जिसकी जानकारी गर्भवती माँ को कई महीनों सप्ताह बाद होती है तथा गर्भाशय में इससे कोई परिवर्तन नहीं आता है। गर्भ की हलचल बंद हो जाती है, अपरा के मध्य जो रक्तस्राव होता है वो बंद हो जाता है और चारों तरफ जो झिल्ली होती है उसमें रक्त भर जाता है, ग्रीवा बंद हो जाती है। अब है आपका विषाक्त गर्भपात। विषाक्त इसको बोलते हैं पूत गर्भपात या सेप्टिक। कई कारणवश से जो गर्भाशय है, अंडवानी नली है, डिम्बवानी नली है, फैलोपियन ट्यूब है, किसी प्रकार से विषाक्त इन्फेक्शन फैल जाता है। वो इन्फेक्शन किसी बीमारी या कोई गुप्त रोग के माध्यम से, जैसे सिफिलिस है, गोनोरिया है, एड्स है, आपको बताता है एड्स की बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, इनके माध्यम से कभी कभी गर्भाशय है, गर्भ में पल रहा शिशु है, विषाक्त यानी संक्रमण होने लगता है, इन्फेक्शन होने लगता है। विषाक्त जो गर्भपात होता है अक्सर अपूर्ण गर्भपात या लुप्त गर्भपात की श्रेणी में ही आता है। विषाक्त गर्भपात में इसमें जच्चा यानी माँ और बच्चे को दोनों को ही हानि हो सकती है, दोनों को ही जानलेवा खतरे हो सकते हैं। इसमें माँ और बच्चे की दोनों की जान जा सकती है तथा इस कंडीशन में योनि मार्ग से गुलाबी रंग का श्वेत प्रदर निकलता है तथा गर्भाशय में पीड़ा होती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए इस गर्भपात को रोकने के लिए या गर्भस्थ शिशु को गर्भाशय से बाहर निकालने के लिए एक अच्छे प्रसूति विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, उचित उपचार करवाना चाहिए। इसका उपचार वही है आपका जो पहले इन गर्भपातों में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेरित गर्भपात। प्रेरित यानी जानबूझकर करवाना। जैसे कि कोई महिला है, उनमें लड़का लड़की में कुछ अंतर पड़ता है, या किसी के लड़के लड़की हैं, किसी की लड़कियां लड़कियां हैं, तो ये लगता है कि लड़की के द्वारा कोई द्वारा से लड़की ना हो, इसलिए लिंग
के हिसाब से वो अपना जानबूझकर गर्भपात कर पाती हैं, वो आपका प्रेरित गर्भपात कहलाता है। ये अक्सर जो आपराधिक मामले होते हैं, किसी गलत लैंगिक संबंध स्थापित करने पर इस प्रकार का गर्भपात किया जाता है। इस प्रकार के गर्भपात से कभी कभी किडनी आदि को भी नुकसान होता है। कभी कभी कुछ जो स्त्रियां महिला होती हैं, कभी बलात्कार का शिकार होती हैं या कोई अनचाहा शिशु घर में पलता है तो उसको जानबूझकर गर्भपात करवाती हैं। इसलिए इस गर्भपात को करवाने से पहले उपचार करवाना चाहिए। गर्भवती स्त्री को एक योग्य कुशल चिकित्सक से गर्भपात करवाना चाहिए। एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक दवाई दी जानी चाहिए ताकि संक्रमण ना हो, इन्फेक्शन ना हो। लैंगिक सहवास कम से कम सप्ताह तक नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्त्री गर्भपात करवाती है तो इंटरकोर्स यानी पति पत्नी को 1 या 2 महीने तक लैंगिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट है आपका चिकित्सीय या उपचार गर्भपात। जब गर्भवती स्त्री किसी ऐसी घातक रोग से पीड़ित होती है, कहने का तात्पर्य है कि इसमें कोई भी महिला अपना जो गर्भ है उसको गिराना नहीं चाहती, गर्भपात नहीं कराना चाहती, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं या कोई भयंकर बीमारी होती है, बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में नहीं रख सकती है, तब यह चिकित्सीय गर्भपात कराया जाता है। ये जब होता है जैसे कोई एड्स की बीमारी है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, लिवर से संबंधित कोई बीमारी है, तो इस कंडीशन में इन बीमारियों में एक माँ को बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए। कभी कभी रक्तल्पता इतनी अधिक होती है कि बच्चे को गर्भाशय में रखना माँ के लिए एक विकट परिस्थितियाँ होती है। कोई हृदय रोग होता है, रक्त विषाक्तता होती है, कोई एक्लेम्पसिया रोग होता है, कैंसर संबंधी कोई बीमारी होती है, तो चिकित्सा की देखरेख में गर्भपात करवाना चाहिए। जब स्त्री मानसिक रूप से विकृत होती है, पागल होती है, तब यह गर्भपात कराया जाता है। जब 2 बच्चों में अंतर अधिक रखना होता है तब यह गर्भपात कराया जाता है। गर्भस्थ शिशु शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग होता है या गर्भवती स्त्री को किसी बाह्य रोग से पीड़ित होती है, गर्भाशय में कोई ट्यूमर होता है, कैंसर संबंधी कोई परेशानी होती है, अगर माँ RH कारक, पिता भी धनात्मक RH कारक से पीड़ित होता है तथा कोई अविवाहित माता होती है तो चिकित्सकीय गर्भपात में उपचार गर्भपात कराया जाता है। नेक्स्ट है आपका आदतन गर्भपात। आदतन जानबूझकर करवाना। गर्भस्थ शिशु स्वस्थ है, माँ भी स्वस्थ है, फिर भी गर्भपात कराया जाता है, वो आदतन गर्भपात में आता है। जब स्त्री को एक से अधिक एक करके लगातार कई बार गर्भपात करवाती है, पुनः पुनः गर्भपात करवाती है, आदतन गर्भपात कहलाता है। इसमें रक्तस्राव है, ब्लीडिंग कम होती है। प्रथम 2-3 माह में गर्भपात करवा दिया जाता है जब माँ बच्चे को नहीं गर्भ में रखती है। इससे जो गर्भाशय का मार्ग है ढीला हो जाता है तथा जो भ्रूण है फिसलकर ग्रीवा में आ जाता है, गर्भपात हो जाता है। इस गर्भपात में गर्भाशय में कोई पीड़ा नहीं होती है, इसलिए इसमें रोगी को पूर्ण विश्राम करना चाहिए तथा ऐसे गर्भपात को रोकने के लिए विशिष्ट प्रकार के रिंग हैं जो परिवार नियोजन से संबंधित जो योजनाएं चल रही हैं उनका प्रयोग करना चाहिए ताकि बार बार गर्भपात ना करवाना पड़े। ये आपका गर्भपात से संबंधित कुछ प्रकार के उपचार हैं जो आपको हमने अध्ययन कराया है।